सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। गाजियाबाद में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां मुरादनगर के शमशान में अंतिम संस्कार के दौरान गैलरी की छत गिरने से कई लोग दब गए। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई, 24 घायल हैं। ये सभी बारिश से बचने के लिए छत के नीचे खड़े थे। जिस व्यक्ति का दाह संस्कार चल रहा था, हादसे में उनके बेटे की भी मौत हो गई। शमशान घाट पर मुरादनगर के फल कारोबारी जयराम का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अंतिम संस्कार के दौरान सभी लोग गेट से सटी गैलरी में खड़े थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। 2.5 माह पहले ही यहां गैलरी बनाई गई थी। लोगों का आरोप है कि गैलरी बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था। जयराम के पोते देवेंद्र ने बताया कि जब दादा का अंतिम संस्कार हो रहा था, बारिश हो रही थी तो काफी लोग दूर शेड के नीचे खड़े थे। इसी दौरान छत गिर गई और वहां खड़े सभी लोग दब गए। हादसे में देवेंद्र के चाचा की भी मौत हो गई। एक भाई मलबे के नीचे दब गया था और पिता भी घायल है। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। बारिश के वजह से उसे दिक्कतें भी आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। गाजियाबाद हादसे में मुरादनगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी यानी ईओ निहारिका सिंह, ठेकेदार अजय त्यागी, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष समेत कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 337, 338, 427, 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मथुरा में वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश को लेकर हुए विवाद में सुरक्षा कर्मियों ने बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीटा। दंपत्ति जमीन पर गिर गए। इसके बाद भी सुरक्षा कर्मी उन पर लात घूंसे चलाते दिखे। मारपीट का वीडियो सामने आया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है। मंदिर प्रबंधन द्वारा दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर 20 घंटे के भीतर बदल गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से गरीबों के लिए टीकाकरण की तारीख तय करने की मांग की है। इससे पहले शनिवार को अखिलेश यादव ने कहा था कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन फ्री में लगवाएगी। इससे इतर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के कदम को सराहा है। मायावती ने स्वदेशी वैक्सीन की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिए गए कोरोना वैक्सीन के बयान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में कहा कि अखिलेश यादव की शिक्षा विदेशों में हुई है, लेकिन ऐसा पढ़ा गैर पढ़े के बराबर है। उन्होंने एक खास वर्ग को लुभाने के लिए बयान दिया है। रघुराज सिंह ने सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा पर भी निशाना साधा। कहा कि जो आदमी नपुंसक की श्रेणी में खुद ही आ रहा है, वह दूसरे के लिए क्या कहेगा। आप बताइए, कोई भी वैक्सीन ऐसी होती है जो नपुंसक बना दे। रायबरेली में मुस्लिम से हिंदू बने एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला सलोन इलाके के रतासो गांव का है। यहां कुछ लोगों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर घर में आग लगा दी। परिवार के मुखिया ने किसी तरह पीछे का दरवाजा तोड़कर अपनी और बच्चों की जान बचाई। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घर में लगी आग बुझाई। घटना पर इलाके के हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर लगने वाले माघ मेला की तैयारी जारी है। संतों को भूमि आवंटन मेला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आचार्य बाड़ा में भूमि आवंटन को लेकर संतों के 2 पक्षों में विवाद हो गया। झड़प के बाद हाथापाई होने लगी। यह देख दोनों ओर से संत जुटने लगे। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक है, वे अब कहने लगे हैं कि राम तो सत्य है। यही परिवर्तन है। राम के अस्तित्व को नकारने और राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को आज राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। कार सेवा के समय यही तो हम कहते थे, कार सेवकों और राम जन्मभूमि का विरोध मत करो, अंततः हम विजयी भी हुए। दरअसल योगी का ये कटाक्ष सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर था। जौनपुर जिले में अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि आईटीआई के 2 छात्रों ने पैथोलॉजी संचालक के बेटे का अपहरण किया और 7 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों ने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बच्चे का शव बरामद किया है। पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। एक अपहरणकर्ता बच्चे का ही पुराना ट्यूशन टीचर है। राम की नगरी अयोध्या में एक तरफ जहां राम मंदिर निर्माण का काम जोरों से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां की पुरानी इमारतों को भी हाईटेक करने का काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम के परिसर में ही 5 मंजिला सिग्नेचर बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा, जो पूरी तरह से आधुनिक और हाईटेक होगी, जिस पर करीब 49 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी जानकारी नगर निगम के आयुक्त विशाल सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि नए प्रस्तावित भवन की आर्किटेक्ट डिजाइन का प्रेजेंटेशन किया गया, जिसका शिलान्यास मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को किया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में हाथों में पत्थर लेकर सड़क पर उतरे उपद्रवियों के लिए वर्ष 2021 मुश्किलों भरा होगा। लखनऊ, कानपुर और मेरठ समेत प्रदेश के अन्य शहरों में आगजनी और पुलिस पर हमला करने के आरोपितों के विरुद्ध दर्ज 510 मुकदमों में कानूनी शिकंजा कसने की कसरत तेज हो गई है। सूबे में अब तक 4751 उपद्रवियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इस वर्ष 2500 से अधिक और आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किए जाने की तैयारी है। उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि मकर संक्रांति से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। एक बार निर्माण शुरू होने पर 36 से 39 माह में श्री राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने गांव की सरकार के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और 7 प्रभारियों को नियुक्त किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अंत्योदय विचार को साकार करने वाले योग्य लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। यह बात प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पदाधिकारियों की बैठक में कही। कोरोना महामारी के कारण प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ा सूचना प्रौद्योगिकी का दखल नए साल में और विस्तार पाएगा। पढ़ाई के साथ स्कूलों की निगरानी के लिए भी आईटी का सहारा लिया जाएगा। नए साल में प्रदेश के 1,59,000 परिषदीय विद्यालयों की ऑनलाइन निगरानी के लिए इन स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से टैबलेट मुहैया कराने की योजना के साकार होने की उम्मीद है। टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों की ई लर्निंग और शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी किया जा सकेगा। सीतापुर जिला प्रशासन व पुलिस की तरफ से रविवार भोर तक गैंग लीडर के खिलाफ चल अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई ने अपराधियों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस कार्रवाई को मंडल में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गैंग लीडर बर्सगंज निवासी मुजीब अहमद व गैंगस्टर अभियुक्त उसके 2 भाई हसीन उर्फ 1 लाख व अहमद हुसैन उर्फ छन्नू की 75 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। वाराणसी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजय राय का शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निरस्त कर दिया।
पूर्व विधायक के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 26 मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अजय राय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि राजनीतिक द्वेष से मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सभी मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसे में शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाए जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं हो जाता है। अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र के ग्राम सिरौली सलगवा के बीच मार्ग में स्थित पुलिया टूटने से खेत में भारी जलभराव हो गया, जिसके चलते करीब 50 बीघा गेहूं व सरसों की फसल क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है। भदोही जिले में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे वाहन के मालिक समेत 3 लोगों पर मानव तस्करी का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि पिछले साल अगस्त में लॉकडाउन के दौरान एक ट्रक 42 प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहा था। प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस समय मतदाता सूची का कार्य तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया था। 3 जनवरी यानी रविवार तक आपत्तियां ली गई। इन पर जो दावे एवं आपत्तियां आई हैं उनका निरीक्षण होगा। दावे अगर सही पाए गए थे तो उसका निस्तारण होगा। आज से 11 जनवरी तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण संबंधित उप जिलाधिकारी व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। 12 जनवरी से 21 जनवरी तक मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसका अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को होगा। धूमनगंज में अतीक अहमद के नाम से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि इन कार पर उसे पीटा गया और उसके परिचित को अगवा करने का प्रयास किया गया। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की है।